लोग बैठे हैं उनसे दरखास्त की जाती है कि कुछ लम्हे के लिए आप खड़े हो जाएं और खुदा के कलाम यशायाह का सहीफा उसका 33 बाब और उसकी जो है वो 14वीं और 15वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाए। वो जो रास्त रफ्तार और दुष्ट गुफ्तार है, और एक रेफरेंस मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए, अस्तिसना 4 बाब और उसकी 24 आयत खुदावंद के कलाम में से। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा बसम करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। एक और रेफरेंस मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए, अस्तिसना 9 बाब उसकी पहली आयत। सुन ए इसराइल, आज तुझे यरदन पार यही है, इसलिए जाना है कि तू ऐसी कौमों पर जो तुझसे बड़ी और जोरावर है, और ऐसे बड़े शहरों पर जिनकी फसील आसमान से बातें करती है, कब्जा करे। वहां अनाकीम की औलाद है, और जो बड़े बड़े और कदावर लोग हैं, तुझे उनका हाल मालूम है, और तूने उनकी बाबत ये कहते सुना है कि बनी अनाक का मुकाबला कौन कर सकता है। बस तू आज के दिन जान लेगा कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे आगे आगे बसम करने वाली आग की तरफ पार जा रहा है। वो उनको फना करेगा और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा, ऐसा कि तू उनको निकाल कर जद हलाक कर डालेगा, जैसे खुदावंद ने तुझसे कहा है। और एक और रेफरेंस खुदावंद के कलाम से निकाली, ये लास्ट रेफरेंस होगा अब्रानियों 12:28 आयत। अब देख लेना, इसलिए खुदावंद के कलाम में क्या है, एक रास्त रफ्तार जो शख्स है अब भी शोलों के अंदर ठहर सकेगा। एक ईमानदार जो है भाइयों, इन आग के अंदर खुदा जो है बसम करने वाली आग, और लिखा है खुदाई गयूर, उसका नाम क्या है, वो खुदाई गयूर है। गयूर का मतलब होता है जेलस गॉड, इंग्लिश में ये पॉजिटिव एंगल से जेलस गॉड, जैसे कोई जेलसी करता है। खुदा कहता है मैं खुदाई गयूर हूँ, मैं जेलस गॉड हूँ। यानी जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तो हस्बैंड वाइफ में से एक जो है वो अगर किसी अपने साथी को छोड़कर किसी और के पास जाने की कोशिश करे, दूसरा उससे जेलस होता है, उससे जेलस होता है। इस तरह खुदा के बारे में लिखा है मैं खुदाई गयूर जेलस गॉड हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई शख्स, जिंदा खुदा की परस्तिश करने वाला शख्स, खुदा पर ईमान रखने वाला शख्स, इबादत करने वाला शख्स, वो गैर मबूदों की परस्तिश ना करे, किसी गैर मबूदों की जादू गली के पीछे चला जाए, खुदा को छोड़ दे, जिंदा खुदा को छोड़कर और मबूदों की परस्तिश करे, तो खुदा के बारे में लिखा है वो खुदाई गयूर है, वो जेलस गॉड है, वो बसम करने वाली आग है। वो तो बसम कर देगी भाइयों जो लोग जिंदा खुदा को छोड़कर चले जाएंगे और मबूदों की परस्तिश करें। खुदा क्या है? बाइबल में क्या है? वो क्या है? बोलिए, बसम करने वाली आग, एवरलास्टिंग फायर, कंज्यूमिंग फायर, वो जला के रख कर देगी भाइयों। वो शोलों के अंदर चलता है। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि भाइयों बनी इसराइल के ताल्लुक से लिखा है, जो इस तीसरा किताब में पढ़ा, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा क्या करता था, इसराइल के लिखा आगे आगे चलता था। और लिखा है उस इलाका के अंदर अनाकीम लोग थे, और फिर करैत सफरा के लोग, फिर जबार लोग थे वहां पर लिखा है जबारों की नस्ल। फिर लिखा था बड़े बड़े कादावर लोग, इजराइल के लोग तो उनके सामने टिड्डों की मानत थे, जिन छोटे छोटे लगते थे, वो इंसानों को खा जाते थे। आप यरू का हाल पढ़े, यरू की दीवार के अंदर जो लोग थे वो भाई फॉलन एंजल की औलाद, शैतानी फरिश्तों की औलाद, और लिखा है कि गुनाह करने वाले लोग थे, बड़े बड़े कादावर सूबे, मगर बनी इसराइल उनके सामने छोटे टिड्डे की मानत। मगर वो खुदा कहता है डरो मत, क्योंकि मैं बसम करने वाली आग हूं, तुम्हारे सामने से हर चीज बसम कर दूंगा। हालेलुया। लिखा आग का शोला उनके आगे होकर चलता था। बनी इसराइल जो थे वो जब चलते थे लाखों की करोड़ों की तादाद में, अब देखिए 20,000 तो मर्द ही बताए गए हैं, 20 लाख की तादाद, औरतों बच्चों को निकालकर वो बेशुमार लोग थे। मगर खुदा लिखा जो बसम करने वाली खुदा गयूर उनके आगे आगे चलता था। और कौम जब डरने लगती थी, खुदा कहता था मैं तुम्हारा गयूर खुदा हूं, मैं तुम्हारी खातिर लड़ता हूं, मैं तो कौमों को बसम कर दूंगा। और लोग उससे डरते थे, कौम बनी इसराइल से डरते थे, क्योंकि खुदा उनका खुदा बसम करने वाली आग उनके आगे आगे चलती थी। और लिखा जब यरदन पार जाना था, मुल्क कनान का जो वादा किया गया था, खुदावंद के कलाम में लिखा है मुल्क कनान का सुनिए, मुल्क कनान के अंदर जब जाना था तो खुदावंद के कलाम में लिखा है यरदन के पार खुदा कहता है मैं तुझे लेकर जाने को हूं, मैं बसम करने वाली आग हूं, उन लोगों को, उन जबारों को क्या करूंगा, बसम कर दूंगा तुम्हारे सामने। और वहां पर जब उनको मैं निकाल रहा हूं उस इलाकों से, अपनी जमीन से, मुल्क कनान से,
तो तू इतनी अच्छे नहीं, तुम तो गर्दनकश कौम हो। बनी इसराइल को खुदा ने कहा मैं तुम्हारी कोई सदाकत नहीं है कि तुम्हें लेकर जा रहा हूं। मैंने, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप इब्राहिम का खुदा, इसहाक यकूब के खुदा के साथ, मैंने तेरे बाप दादा के साथ, इब्राहिम के साथ वादा किया तेरे कौम को वो जमीन दूंगा, इसलिए तुझे इस जमीन दी जा रही है। तू तो गर्दनकश कौम है, मगर फिर भी मैं तुझे उस जगह पर लेकर जा रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तू उन जैसे काम करना, उन जैसे काम ना सीखना, क्योंकि वहां पर जो लोग थे वो भाइयों शिवभार लोग थे, बुत परस्त कौमें थी। वहां पर वो बुत परस्ती करती, जादू करती, मंतक करती। खुदा ने कहा बुतों की कुर्बानियां ना वहां जाकर खाना। खुदा ने मना कर दिया। उसे कहा मैं उन कौमों को मारने लगा हूं, उन कौमों को जलाने लगा हूं, राख करने लगा हूं, उनको तुमसे दफा दूर करूंगा तेरे सामने से, मगर तुम उन जैसे काम ना सीख लेना। जादूगरी, मंतक और हर किस्म की बुत परस्ती, उनकी कुर्बानियां ना खाना। कोई तुम्हें दावत दे तो तुम उनकी कुर्बानियों में जाके शामिल हो जाओ। भी दावत मिली है बढ़िया। खुदा ने मना किया कि मैं भस्म करने वाली आग हूं, अगर तू ऐसा करेगा, उन कुर्बानियों को, गैर कौमों की कुर्बानियों को खाएगा, तो मैं तो भस्म करने वाला आग हूं। मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा, जैसे उन कौमों को, जबारों को मैंने जला कर राख किया, क्योंकि मैं भस्म करने वाली, बोलिए, आग हूं। वो कंज्यूमिंग फायर, एवरलास्टिंग फायर। भाइयों एक ईमानदार बिलीवर ही उस आग में ठहर सकता है, वरना वो तो भाइयों खुदा भस्म करने वाली आग है, वो जलाकर राख काटेगा। कोई नापाक शख्स, कोई बदकार शख्स, कोई झूठा शख्स, कोई बदकार शख्स, बुत परस्त शख्स, भाइयों वो खुदा की हुजूरी में, कोई नशाबाज शख्स खुदा की हुजूरी में आएगा। खुदा तो भस्म करने वाली आग है। यहां पर वही आएगा जो खालिस होगा, जो प्योर होगा, जो भस्म करनी आग वाली, भाइयों भस्म करने वाली आग में तो वही ठहर सकता है, वरना आग तो मैंने बताया जलाकर राख कर देती है, हर चीज को वो सफाया कर देती है। तो खुदा कहता है मैं खुदा गयूर हूं। मैं क्या हूं, बोलिए, भस्म करने वाली, बोलिए, आग हूं। मैंने उन कौमों को तुम्हारे आंखों से सामने दूर किया और वो जगह तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम उन जैसे काम ना करना, वरना जैसे उनको निकाला है, उनको आउट किया है उस मुल्क से, मुल्क कनान से, तुम्हें भी उस मुल्क से निकाल दूंगा। और बनी इसराइल ने जाकर वहां पर क्या किया, बाइबल में लिखा है, उन्होंने बुतों की कुर्बानियां खाई, उनके महफिलों के अंदर गए, उनकी दातों को कबूल किया। खुदा ने मना किया। खुदा ने कहा मैं भस्म करने वाली तुझे जलाकर रख दूंगा। कोई ढीठपन के अंदर, कोई गुनाह की हालत में, कोई बदकारी की हालत में मेरी हजूरी में आए, जैसे उनको निकाला उससे तुम्हें भी भस्म कर दूंगा, लिहाजा त्याग करना। मगर बनी इसराइल ने वहां पर मंतक सीखा, जादू सीखा, जादूगरों के पास गए, बुतों की परस्तिश करने लगे और ये सीरतें बना ली, और फिर लेके अपने बच्चों को आग में चलवाने लगे, हर किस्म का बुरा काम किया। खुदा ने फिर उनको भी स्कॉटेड किया, वो तो बिखर के चले गए बनी इसराइल। मगर पौलुस रसूल यहाँ पर क्या बयान करता है? पौलुस रसूल कहता है वो बादशाह इब्रानियों के अंदर लिखा है कि हम उस मिरास को हासिल करने को, बनी इसराइल ने उस मिरास को हासिल किया, मगर वहां पर जाकर गैर कौमों की रस्मों को अपनाया। मगर वो कहता है इब्रानियों 12 बाब कोई पढ़े हैं, उसकी 28 आयत कोई पढ़े, अभी हमने पढ़ी है। तो खुदावंद के अंदर, खुदावंद के कलाम के अंदर क्या लिखा बोला कि यहाँ पर पौलुस रसूल उस मिरास के तल्लुक से कहता है, उस बादशाही के तल्लुक से कहता है। हाँ जी बोलिए, इब्रानियों 12 बाब, सॉरी 12 बाब उसकी 28 आयत। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फसल को हाथ से ना जाने दें, जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदावन भस्म करने वाली आग है। आइए इस बात के लिए जोर डालिए, हमारा खुदा क्या है? भस्म करने वाली आग। पौलुस रसूल इसी मिरास को बताता है, कहते हैं उनको तो मिरास दी गई उनके करार, मगर हमारी मिरास दुनिया के अंदर नहीं है, हमारी मिरास आसमान की बादशाही है। हालेलुया। जब उसको लेना है वो हिलेगी नहीं। इसका भी हिलने का मतलब है कि वो तबाह होने वाली नहीं है, वो मिटने वाली नहीं है। वो मिरास तो मिटने वाली थी, मगर जिस्मानी मिरास, मगर आसमानी मिरास तो मिटने वाली नहीं। वो तो भाई इंटरनल अबदी मिरास, वो ना खत्म होने वाली मिरास है। उसको जब पाना है तो भाई लिखा है खुदा तरसी के साथ उसकी इबादत करते हुए। आमीन। आगे लिखा है खुदा तरसी और क्या लिखा है? खौफ के साथ, फियर ऑफ गॉड, यानी खुदा का खौफ रखते हुए। इसलिए पौलुस खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है? ए बच्चों आओ मैं तुम्हें खुदा तरसी सिखाऊं, मैं तुम्हें क्या करूं? खुदा का डर मानना सिखाऊं, खुदा का खौफ मानना सिखाऊं। फियर ऑफ गॉड का मतलब खुदा का डर मानना। इसका मतलब यह है कि खुदा की इज्जत तज़ीम की जाए,
वो ऑनर के लायक है, वो इज्जत के लायक है, उसकी इबादत की जाए, उसकी प्रोसेस की जाए। और अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब कहता है अगर तू खुदावंद की बात करेगा तो वो तेरी रोटी और पानी पे उसकी इबादत करनी है। तेरे अंदर से बीमारी को दूर करूंगा, अस्कात दूर करूंगा, तुझे औलाद दूंगा और तेरी उम्र दराज करूंगा, और लिखा तेरे दुश्मन को तुझसे दफा दूर करूंगा। आइए इस बात की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा पसंद करने वाली आग है, वो कंज्यूमिंग फायर, वो एवरलास्टिंग फायर है। वो भाइयों दुश्मन को हमसे दफा दूर करता है, वो क्योंकि खुदा एक गयूर है, वो भाइयों भस्म करने वाली आग है। इसलिए भाइयों बड़े इत्याग से खुदा की बात कीजिए, खुदा खौफी के साथ, खुदा का डर रखते हुए खुदा की हुजूरी में आइए। इसलिए दाऊद ज़बूर के अंदर क्या कहता है? डरते हुए कांपते हुए उसकी हुजूरी में आना है। डरते हुए कांपते हुए खौफ खाते हुए खुदा तस्सी के साथ आना है। भाइयों खुदा भस्म करने वाली आग है, वो तो भाइयों जला कर आग कर देगा। अगर बदकार कोई शख्स होगा, गुनाहगार कोई शख्स होगा, खुदा के बारे में लिखा है वो भस्म करने वाली आग है। लिखा है अपनी शोलों के अंदर कौन ठहरेगा? रास रफ्तार, रास रफ्तार। अगर खुदा के साथ चल रहे हैं तो फिर भाइयों अपनी शोलों के अंदर चलना पड़ेगा, आग के शोलों के अंदर चलना पड़ेगा। और मैंने बताया आग के शोलों के अंदर वही कायम रहेगा जो पाक होगा, जो रासबाजी के अंदर होगा। गुनाहगार कैसे भाइयों बच सकता है? इस आग के अंदर ठहर सकता है। गुनाह के अंदर आएंगे तो राख हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, सफास्ती से खत्म हो जाएंगे। लिहाजा खुदा की बात करनी है तो रासबाजी खालिसपन से, ताकि वो खुदा जो भाइयों कंज्यूमिंग फायर है, खुदा जो एवरलास्टिंग फायर है। इसलिए खुदा के बेटे में मुकाशा किताब में क्या लिखा है? उसकी आंखें आग की शोला की मानद है। हालेलुया, बोलिए उसकी आंखें कैसी है? यानी इसका मतलब उसकी आंखें आग के शोला की मानद। एक ईमानदार बिलीवर की आंखें भी आग के शोला की मानद। आग के शोला की मानद का मतलब है कोई बदी गुनाह आंखों के अंदर ना हो। भाई अंदर आंखों के जरिए से इंसान देखता है ना। आज तो मीडिया का दौर है, पता नहीं क्या क्या देखा जाता है दुनिया के अंदर। खुदा का कलाम में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? खुदा क्या है? खुदा का बेटा जिसकी आंखें बोलिए आग के शोले की मानद है, वो जलाकर राख कर देता है। उसका खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग, उसका बेटा भी भाइयों उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। कोई गुनाहगार उसके सामने ठहर नहीं सकता, कोई बदकार उसके सामने ठहर नहीं सकता, कोई गुनाहगार, कोई बुत परस्त, कोई जादू करने वाला, कोई मंत्र करने वाला, कोई नशाबाज। इसलिए बाइबल में मुकाशा किताब में लिखा है जादूगर बोलिए हरामकार, नापाक, लिखा है गुनाहगार, नशा करने वाले लोग सब बाहर होंगे आसमान की बादशाही से। सब कहां से होंगे? बाहर। इसलिए उसकी आंखें बोलिए आग के शोला की मानद है। खुदा कहता है मैं जो खुदा हूं, खुदा एक गयूर हूं और भस्म करने वाली आग हूं। खुदा का बेटा उसकी आंखें लिखा है आग के शोला की मानद है। एक ईमानदार बिलीवर ही उस जगह पर रह सकता है पाकीज़गी की हालत में। उसकी बात करनी है कोई गुनाह ना हो, कोई ढीठ पर ना हो, कोई नालायकी ना हो मेरी और आपकी जिंदगी में। खुदा क्योंकि भस्म करने वाली बोली है आग है, खुदा भस्म करने वाली आग है। लिहाजा एक ईमानदार बिलीवर खुदावंद की बात करने के लिए आया है तो पाकीज़गी और रासबाजी से अपने गुनाहों का इकरार करके माफी मांग कर आए। इसलिए खुदा के घर में जब जाना है, कहता है दाऊद कहता है कि डरते हुए कांपते हुए उसकी हुजूरी में। हालेलुया, डरते हुए कांपते हुए, क्योंकि लिखा है पौलुस रसूल क्या कहता है कि उसके खौफ के साथ, खुदा तरसी के साथ उसकी बादशाही में आना है, उसकी हुजूरी में आना है और खुदा के खौफ को, फियर ऑफ गॉड के साथ उसकी इबादत करनी है, उसकी सताइश करनी है। किसी शख्स के अंदर बदकारी ना हो, गुनाह ना हो, नापाकी ना हो, वरना खुदा तो वही भस्म करने वाली आग है। आज देखें कि खुदा का बेटा उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। कोई लालच मेरी और आपकी जिंदगी में ना हो, वरना जल जाएंगे। कोई रिश्वत लेने वाला यहाँ पर ना हो, रिश्वत का पैसा खुदा की हुजूरी में देने वाला ना हो, वो जल जाएगा। खुदा जला कर रख देगा क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। भाइयों कोई जालिम ना हो, कोई कातिल ना हो, कोई कातिलों के साथ चलने वाला ना हो, कोई चोर ना हो, नापाकी के अंदर ना हो, वरना खुदा क्या है? भस्म करने वाली आग है। खुदावंद के कलाम में ईमान की किताब के अंदर क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है कि हननिया सफीरा ईमानदार बिलीवर रासबाज आसमान की बादशाही जो ना हिलने वाली थी उसके हिस्सेदार थे, मगर शैतान ने उनको क्या किया? लिखा है उनको गुमराह कर दिया। उन्होंने फैसला किया आसमान की बादशाही तो मिल गई है, खुदा के साथ भी चले हैं, मगर दुनिया का जो माल है
उन्होंने वादा किया ये जगह जो है खुदा ने हमें प्लाट दिया हुआ है, हम इसे बेचेंगे और खुदा के घर में देंगे, क्योंकि खुदा के घर में काम हो रहा था, खिदमत का काम हो रहा था, लोग दे रहे थे। उन्होंने भी खुशी से, दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, लिखा है उन्होंने वादा किया कि जो जगह प्रॉपर्टी वाली है बेचकर खुदावंद तेरे घर के लिए दे देंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है पतरस ने क्या कहा, पतरस से कहा कि क्या जगह इतने की बिकी है। उन्होंने आधी रकम घर में छोड़ दी, कुछ रकम छोड़ दी, घर में छुपा ली। लिखा है खुदावंद के कलाम में खुदा की हजूरी में आ गए, ढीठपन के साथ, गुनाह के साथ, झूठ के साथ खुदा की हजूरी में आए। तो पतरस क्या कहता है, हालेलुया, क्या जगह इतने की बिकी है। वो कहता हाँ बिकी है। बीवी आई, वो भी कहने लगी क्या जगह इतने की बिकी है सफीरा, हाँ इतने की बिकी है। तो उनका बाकी किधर है। लिखा है आग आई है आसमान से, आग ने भाई उनको निस्तर नबूद कर दिया, दोनों को मार दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ। लिखा है एक टाइम पर उसी वक्त मार गए वहां पर। आप देखिए भाइयों, खुदा जो है मैंने बताया वो भस्म करने वाली आग है। खुदा एक गयूर है, कोई ढीठपन के अंदर आए, झूठपन के अंदर खुदा की जुल्म है, कोई ड्रामेबाजी के साथ आए, कोई रियाकारी के साथ, अंदर कुछ बाहर कुछ, कोई गुनाह की हालत में खुदा की जुल्म है, कोई नशे की हालत में, कोई बदकारी की हालत में आए, कोई गैर मबूदा की प्रशंसा करने वाला शख्स हो और खुदा की भी बात करे, दूसरी जगह पर भी जाए, खुदा तो भस्म करने वाली आग है। इसलिए उसके बेटे के बारे में क्या लिखा है, उसकी आंखें आग का शोले की मानत है, यानी पाक है, वो बदी को जलाकर कर देती है। इस तरह मेरी और आपकी आंखें भी भाइयों पाक हो, हमारी आंखें भी आग के शोला की मानत हो। आमीन। इनके अंदर से भाई बदकारी गुनाह स्कैन हो जाए, आमीन, वो जलाकर राख कर देंगे भाइयों। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है एक ईमानदार बिलीवर क्या हो, खुदावंद के कलाम में यहां पर लिखा है कि अपनी शोलों में चलने वाला शख्स हो। एक ईमानदार बिलीवर खुदा के साथ चल रहे हैं, यही टॉपिक है ना, खुदा के साथ चलना है तो फिर अपनी शोलों में चलने वाले शख्स हो। फिर आसमानों पर उठा लिए जाएंगे, फिर क्या होंगे, उस बादशाही के अंदर उठा लिए जाएंगे जो रासबाज हो गए, अपनी शोलों के अंदर रहने वाले आसमानों पर उठाए जाते हैं। एलिया को देखा कभी, लिखा एलिया जब आसमान पर उठाए जाने को था तो लिखा आसमानों से रथ आया आग का बना हुआ, आतशी रथ, आग का बना हुआ रथ, लिखा आसमानों से आया। और लिखा एलिया उस रथ पर बैठकर आग के शोलों में आसमान पर उठा लिया गया। आइए इस बात की जोरदार लिखा है हालेलुया, हालेलुया। भैया की ईमानदार बिलीवर अपनी शोलों में चलने वाला हो, रास रफ्तार हो। एलिया लिखा है उन आग के शोलों के रथ जो बने हुए थे उन पर बैठकर आसमानों पर चला गया। भाइयों जब यीशु मसीह आसमान पर आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, मैं और आप भी लिखा है आग के शोलों की तरह उड़ते हुए लिखा है आसमानों की तरफ मूव करके जाएंगे और आसमानी बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएंगे। आमीन। जब मैं और आप अपनी शोलों में चलते हुए दिखाई दे, हमारी आंखें आग के शोला की मानत हो, जैसे खुदा के बेटे की है, नापाकी गुनाह ढीठपन ना हो, खुदा की हुजूरी में चलिए, क्योंकि खुदा गयूर, वो अब भाई क्या है, वो खुदा गयूर है और कंज्यूमिंग फायर, एवरलास्टिंग फायर, वो भाई भस्म करने वाली आग है। लिहाजा कोई गुनाह की हालत में, ढीठपन की हालत में ना आया, बदकारी की हालत में, नापाकी की हालत में कोई खुदा के हुजूरी में ना आए। एक ईमानदार बिलीवर रासबाजी के साथ, खालिसपन के साथ खुदा की हुजूरी में है, खालिस शख्स ही वो लिखे अपनी शोलों में चल सकेगा भाइयों, वो कायम रहेगा आग में। सदरक मिस्र का वजूद तीनों आग जो सुट्टे आर कुछ होया जले ने, क्योंकि भाइयों रास रफ्तार थे, रास्ते थे, खुदा के साथ चल रहे थे। लिखा आग ने उनके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया। हालेलुया। भैया जरा ताली तो बनती है, जोरदार ताली। हालेलुया। लिखा फिर लिखा आला ज़रा भी खुदा भी भैया वहां पर आ गया। लिखा उन 304 वहां पर नजर आ रहे थे। वो जो आग है भाइयों वो भी मौजूद हो गया। हालेलुया। अपनी शोलों के अंदर एक इबादत बिलीवर को चलना है, रास रफ्तार है, खुदा के साथ चलने वाले हैं, फिर इबादत ठीक तरीके से हो, खालिसपन से हो, खुदावत की वर्शिप करनी है तो मैं और आप खालिस होकर खुदा के साथ चलिए, वरना खुदा के बारे में क्या, वो गयूर खुदा है, भस्म करने वाली, बोलिए आग है, वो जला कर राख कर देगी। उसके शोलों में भाई वही कायम रहेगा जो एक रासबाज इबादत बिलीवर होगा, वरना धनिया सफीरा की तरह भाइयों सफा हस्ती से मिट जाएगा, उनके नाम खत्म हो गए, जला कर दिया गया। और आसमानों पर जाना है, आसमान की बादशाही जो ना हिलने की है, जो ना खत्म होने वाली है। एक ईमानदार बिलीवर भाइयों उसी की तलाश में रहे, खुदा दस्ती से खुदा की बात करिए, खुदा का डर रखते हुए फेयर ऑफ गॉड के साथ खुदा की इबादत कीजिए। देखिए फिर आसमानी रथ आएंगे और हम जब यीशु मसीह आएगा तो हम भी आग के शोलों में
आसमान पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे।